चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोलिएगा। हाँ, नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार। और आज जो है जेटेट का प्रिपरेशन के लिए हमारे यहाँ जो है बैच शुरू हो चुका है। और पहले भी हम लोगों ने खोटा का जो है क्लास करवाए थे, और आज जो है पर्यावरण अध्ययन का हम लोग जो है ईवीएस का जो है क्वेश्चन करवाएंगे। और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। किस टाइप का क्वेश्चन आता है, यह वीडियो देखना आप लोग के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे देखने में पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है झारखंड टेट में। क्योंकि झारखंड टेट में सीटेट की तरह जो है बहुत पेचीदा, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिए होंगे तो आपको भली भांति पता होगा कि उसमें जो प्रश्न आते हैं बहुत लंबा लंबा रहता है, और क्वेश्चन जो रहता है वह बड़ा क्वेश्चन रहता है जो आपको समझने में समस्या होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आपको छोटा मिलेगा और बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप तैयारी सही तरीके से नहीं करते हैं और नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। पहले बता देना चाहता हूं कि दोस्तों को पढ़ना क्या क्या है ईवीएस में। तो ईवीएस का ड्राफ्टिंग जो है, खास करके टेट का जो 2025 का जो है नियमावली जो है जेटेट का, उसका ड्राफ्टिंग हो चुका है और फाइनल नियमावली नहीं आया है। तो ईवीएस के पार्ट में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला जो है परिवार और पड़ोस, परिवार और आस पड़ोस, मतलब इसके बारे में पहला पढ़ना है। दूसरा है क्या भोजन, पौधे और जंतुओं से प्राप्त भोजन, जंतु से कौन कौन सा भोजन प्राप्त होता है, भोजन पकाना और भोजन करना और जंतुओं पशुओं के आहार, ये सब पढ़ना है हम लोग को। तीसरा हम लोग पढ़ना है कि आवास, जैसे जंतु का आवास चाहे फिर मानव का आवास किस टाइप पे होता है, कैसा होता है, ठीक है, और उसके किस प्रकार होता है, घर के टाइप्स कैसे के होते हैं, घर के प्रकार कैसे होते हैं, आवास के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है ना, गृह सज्जा और साफ सफाई, परिवार, घरेलू और जीव जंतु, इसके बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है जल और जल के स्रोत, ठीक है, जल भंडारण, हमारा जीवन और जल का अभाव और जल का बहाव, ठीक है, पौधे एवं जंतु के लिए जल की आवश्यकता। तो मैं दोस्तों दिखाना चाहता हूं सबसे पहले कि हम लोग 2016 में, देखिए 2016 का प्रश्न हम लोग इसमें आप देख सकते हैं, भी कराएंगे एक एक करके। इसमें 2016 का जो टेट है, देखिए सारा दिख रहा होगा, जेटेट 2016 प्रश्न, जेटेट 2016, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है 2016 का, तो ये सब प्रश्न को हम लोग जो है करेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहें और एक एक करके देखें, और वीडियो पसंद आता है इसको शेयर भी आप लोग करेंगे। प्लस में अगर आप लोग ऑफलाइन बैच अगर शुरू करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। हमारा गिरिडीह में जो है बजरंग टावर में जो है ये क्लासेस जो है यहाँ पे चल रही है। चलिए ठीक है दोस्तों, एक मिनट। तो अब शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारे यहाँ, पहला क्वेश्चन है किसी नदी, ठीक है ना, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप को किसमें की जाती है, ठीक है ना, स्तर की माप जो है वह किसमें की जाती है। तो पहला जो ऑप्शन है एटीपी, एसटीपी, डब्ल्यूपीएल और बीओडी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका दोस्तों राइट जो आंसर होगा वह बीओडी होता है। बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, और हम लोग जो है लाइव क्लास भी करेंगे, तो लाइव क्लास में जो है आप लोग अपने प्रश्न का जो है उत्तर भी दे पाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग को है दोस्तों कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। इसमें पूछा गया है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी प्रकार से बहुत आपका इजी ऑप्शन रहेगा वहां पे 4 ऑप्शन में। इससे पहला ऑप्शन है कालरा है, दूसरा है जुकाम है, तीसरा है मलेरिया है, ठीक है ना, और चौथा क्या है टाइफाइड है। तो आपको भली भांति पता होगा कि इनसे जो रोग दिया गया है वह किससे। तो वहां पूछा कि वायरस संक्रमण से, तो वायरस संक्रमण से जो बीमारी फैलता है वह क्या है, वह जुकाम है। जुकाम इसका जो है राइट आंसर है।
ठीक है ना। आपको पता होगा मलेरिया किससे फैलता है, तो मलेरिया आपको पता होगा कि डेंगू मच्छर के काटने से फैलता है। टाइफाइड कैसे होता है, तो गंदे पानी वगैरह से होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको हम जब आगे से क्लास लेंगे तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को जो है ब्रीफ करके पढ़ाएंगे, और एक क्वेश्चन अगर आप बताते हैं तो एक क्वेश्चन से आपका 5 क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो भली भांति आप लोग को पता होगा। तो किसान का मित्र किसको कहा जाता है? क्या चिट्टी को कहा जाता है? क्या नहीं। तितली को कहा जाता है? क्या नहीं। किसको कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। केचुआ क्या करता है? हमारे मिट्टी को जो होता है ना वह उपजाऊ बनाता है। आप देखते हुए जहाँ केचुआ रहता है खास करके, तो वहाँ का जो मिट्टी को क्या करता है वो भुरभुरा कर देता है। भुरभुरा कर देता है तो उससे क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन का भी सप्लाई होता है और वह मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ हो जाता है। उसमें खेती भी जो क्या होता है, खेती भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो ये क्या करता है, केचुआ जो हमारे मिट्टी को, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है ना। समुद्री शैवाल है वह किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? लोहा का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, क्लोरीन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आयोडीन का हो जाएगा, ठीक है ना। और पता है अगर आप ज्यादा आयोडीन खाते हैं उससे क्या होता है, उससे घेंघा रोग भी होता है। नहीं, इसके कमी से, आयोडीन की कमी से आपको क्या होता है, वह घेंघा का रोग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और उसके बाद आपको जेटेट का जो प्रीवियस ईयर में 2016 में एग्जाम हुआ है उसका सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। पर्यावरण के प्रति अगर किसी को आपको जागरूक करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या रणनीति तय करेंगे? क्या आप या उसके लिए अध्ययन करेंगे? क्या घर में बैठ के किताब पढ़ेंगे उसके लिए? क्या क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे? क्या आप कहीं टूर पे ले जाएंगे बच्चों लोग को? क्या आप समूह चर्चा करेंगे, एक जगह बैठ कर डिस्कशन करेंगे? और चौथा आंसर है व्याख्यान, क्या आप भाषण देंगे? तो नहीं दोस्तों, भली भांति पता है आपको कि अगर पर्यावरण के प्रति किसी को जागरूक करना है, उसको बताना है, उसको प्रति जागरूक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रीय भ्रमण करना पड़ेगा, आपको ले जाना पड़ेगा। अगर पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है तो आपको पर्यावरण में घुमाना पड़ेगा, और फिर वैसे जगहों पे ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बारे में बताना पड़ेगा। अगर बच्चे वहां जाएंगे, कोई भी चीज देखते हैं तो वो ज्यादा समझते हैं। अगर हम क्लासरूम में ही तय कर लें, अरे क्लासरूम से ही सारा कुछ उसको बता दें, तो उस प्रकार बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्षेत्रीय भ्रमण पे ले करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्वेश्चन नंबर है, और एक जो है जेटेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए कितना छोटा क्वेश्चन है, सीधा पूछा है, सर का अर्थ असहाय क्या है, ठीक है ना। क्या है कि सर का असहाय क्या है, तो बताइए सर का असहाय क्या। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। सर मतलब झील, सर मतलब नदी, सर मतलब पर्वत, और सर मतलब देवता, ठीक है ना। चारों पूरी तरह से कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों बताना चाहता हूं, सर का जो होगा शायद वह झील को कहा जाता है। अगर इसके जगह पर तालाब भी ऑप्शन होता तो आप तालाब भी लगा सकते थे, ठीक है ना। इसके जगह पर जो है तालाब का ऑप्शन होता तो आप तालाब भी सिर के जगह में लगा सकते थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 दोस्तों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है झारखंड के सभी परीक्षा के लिए। ऐसा नहीं कि जेटेट, आप झारखंड में कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी एग्जाम में जो है यह प्रश्न आपका आ जाएगा। पूछा गया है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो क्या जमशेदपुर, क्या जमशेदपुर में है क्या? ए जमशेदपुर, दूसरा है चाईबासा, और तीसरा है पलामू, और चौथा है रांची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पलामू दोस्तों, ठीक है ना। अगर पलामू के जगह अगर नहीं लातेहार रहता, लातेहार, तो आप लातेहार को भी जी
टिक लगा सकते थे। और पलामू से ही जो है हमारा नया जिला कौन बना है, लातेहार। पलामू से ही कट के जो है नया जिला बना हुआ है लातेहार। कभी कभार क्वेश्चन भी आ जाता है कि जमशेदपुर और चाईबासा किस परमंडल में है, तो ये किस में पड़ता है, कोल्हान परमंडल में। किसमें, कोल्हान परमंडल में जो है ये आता है। पूछता कि झारखंड में कितने परमंडल हैं, तो 5 परमंडल हैं। तो जब पूरी तरह से हम क्लास शुरू करेंगे सारा कुछ एकदम ब्रीफ करके बताएंगे, आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वन परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा को पिरामिड होता है। जेटेट 2016 का एकदम प्रश्न है, देखिए, ठीक है ना। कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है, हमेशा सीधा होता है, सी में है ए और बी दोनों, और डी में है पहले सीधा फिर उल्टा। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमेशा कैसा होता है, वह सीधा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है। नदी से बहुत प्रश्न आता है झारखंड के एग्जाम में, ठीक है ना। तो झारखंड की प्रमुख नदियों में से कौन एक नदी है जो झारखंड से बिलोंग करती है। क्या कोसी हो जाएगा, क्या सोनरेखा होगा, क्या महानदी होगा, और क्या तिस्ता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सोनरेखा। और सोनरेखा कहां से निकलती है, प्रश्न आता है। तो पता है आप लोग को सोनरेखा नदी का उद्गम स्थल कहां है, नगरी है। नगरी में जो है एक रानी चुआ स्थान है। क्या है, रानी चुआ, रानी चुआ, ठीक है ना। रानी चुआ स्थान है, वहां से इसका उद्गम स्थल है सोनरेखा का। और झारखंड का जो है बहुत महत्वपूर्ण नदी है सोनरेखा नदी, ठीक है ना। और उसका कहाँ है, रांची जिले का जो है नगरी गांव का जो है रानी चुआ स्थान से जो है इसका उद्गम स्थल है सोनरेखा नदी का। अब लास्ट क्वेश्चन दोस्तों बचा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, साधारणतया बंगाल की खाड़ी का उष्णकटिबंधीय जो है चक्रवात कहलाता है। 2016 क्वेश्चन दोस्तों ये वाले, ठीक है ना। तो क्या है, टाइफून कहलाएगा, हरिकेन कहलाएगा, डिप्रेशन कहलाएगा, जिसको निम्न दाब कहा गया है, ठीक है ना। डिप्रेशन को निम्न दाब, और क्या है, टोर्नेडो। तब साधारणतः बंगाल की खाड़ी से जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है वो क्या कहलाता है, निम्न दाब में डिप्रेशन, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर। और दोस्तों अगर आप लोग को तैयारी करना है तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क करें, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच दोनों शुरू है। और अलग अलग का जो है सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर जो है क्लास लेंगे, और बहुत जल्द ही हम लोग जो है सभी विषय के लिए क्लास जो है शुरू कर रहे हैं। धन्यवाद।